हेलो दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं मोदी जी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने 35 साल तक भीख मांग के खाना खाया, तो आपने पढ़ाई कितने साल में पूरा की? खैर जाने दीजिए। आप बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। अगर आप इतना ईमानदार हैं तो बंगाल चुनाव, उत्तराखंड का जो चुनाव है, ईवीएम से सहारे आप चुनाव मत कराइए, डायरेक्ट चुनाव कर दिए बैलेट पेपर से। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ईमानदार हैं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि 2024 में आप ईवीएम से चुनाव मत कराइए, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना ईमानदार हैं, कितना ईमानदार पीएम हैं। जनता सबसे जानता है कि आपने ईवीएम के सहारे 2014 में भी आप ईवीएम के सहारे पीएम बने थे, 2019 में भी ईवीएम के सहारे पीएम बने थे। जैसे कि बिहार में आपने हारे हुए अपने पलटी मार दिए, जीत गए ईवीएम के सहारे। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप बंगाल चुनाव बैलेट पेपर से आप कराइए। आपको पता चलेगा कि आपको जनता 5 वोट भी नहीं मिलेगा, और 2024 में भी आप चुनाव लड़ेंगे। अब फिर से मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप केजरीवाल जी जैसा आपको ईमानदार हैं, तो केजरीवाल जी जैसा आप ओपन चैलेंज करके बोलिए कि मैं काम किया हूँ तो मेरे को वोट देना, मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को वोट मत देना। आप जनता के बीच में जाके बताइए आपने 7 साल में कितना काम किए हैं। जनता को सब मालूम है आपने क्या क्या बेचा है। आपने एयर इंडिया बेच दिए, रेलवे बेच दिए, पूरे इंडिया को बेच दिए, लाल किला गिरवी रख दिए, BSNL बेच दिए, LIC बेच दिए, ITBI बेच दिए, पूरा इंडिया को खोखला कर दिए। आपने इंडिया में बचा ही क्या है? आपने सभी मुकेश अंबानी, अडानी के नाम कर दिए। मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा पीएम देखे हैं जो सिर्फ गरीबों का दुश्मन है, बड़े आदमी का फ्रेंड है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ईमानदार हैं तो आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब जापान जैसा देश जो ईवीएम को अमेरिका है बैन कर दिया है, बाकी सब देश बैन कर दिया, तो इंडिया में क्यों नहीं बैन करते? आप 3 तलाक तो बैन कर दिए, तो ईवीएम को बैन कर देते। ईवीएम ईवीएम के सहारे आप क्यों बनते हैं? आप में अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपको जनता कितना प्यार करता है, जनता आपको कितना सम्मान देता है। आप 2024 में भी अगर बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे तो आप गारंटी के साथ आपको पूरे इंडिया में 5 वोट भी नहीं मिलेगा, आप हार जाओगे। आप इसीलिए डरते हो, आप इसीलिए ईवीएम के सहारे जो भी चुनाव कराते हो ईवीएम के सहारे। अगर इतना आप ईमानदार हो तो बंगाल चुनाव जाने दो। अभी सामने बंगाल चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, असम चुनाव है, तो 5 जगह चुनाव है, 5 जगह आप बैलेट पेपर से चुनाव कीजिए। और मैं सभी विपक्षी पार्टियों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग आवाज़ उठाइए कि ईवीएम बैंड करो। ईवीएम के सहारे रहेंगे तो ईवीएम के सहारे रहेंगे तो मोदी गारंटी के साथ लाइफ टाइम पीएम बना रहेगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक मोदी जी पीएम रहेगा ही। ईवीएम का पीएम मोदी जी है, ईवीएम इनको पीएम बनाता है, जनता ने पीएम नहीं बनाता है। 2014 में भी अपने ईवीएम हैक करके पीएम बने, 2019 में भी ईवीएम हैक करके पीएम बने। ये बच्चे को मालूम है। इसलिए मैं सभी विपक्षी पार्टियों से बोलता हूँ, अगर मोदी जी आप में अगर ईमानदारी है तो आप खुले मंच पे NDA TV पे केजरीवाल जी के साथ आप ओपन डिबेट कीजिए। केजरीवाल जो जितना दिल्ली में काम किए हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रोड, ब्रिज, ये सब बनाए हैं। आपका बिहार में, यूपी में BJP का सरकार है, और कितने जगह आपका सरकार है। आप एक भी एग्जांपल बताइए कि दिल्ली मॉडल जैसा अपने BJP कौन सा स्टेट में बनाया है। जबकि केजरीवाल सीना ठोक के बोलते हैं मैं काम किया हूँ तो मेरे को वोट देना, मैं काम नहीं किया हूँ तो मेरे को वोट मत देना। तुम भी ऐसा बोलो,
कि मैं काम किया हूँ तो मेरे को जनता वोट देना, मैं काम नहीं किया हूँ तो मेरे को वोट मत देना। और ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप NDA TV पे आप डायरेक्ट केजरीवाल के साथ इंटरव्यू कीजिए कि वो भी अपना काम गिनाएंगे कि मैंने कितना काम किया जनता के लिए। आप भी अपना काम गिनाइए। आप तो सिर्फ बोलेंगे मैंने ये बेच दिया, मैंने वो बेच दिया। आप तो सिर्फ इंडिया को बेचने के लिए आए, देश को बेचने के लिए आए। अब देश को PM बने हैं बेचने के लिए। ऐसा PM मैं आज तक नहीं देखा हूँ। पाकिस्तान जैसा कंगाल देश भी कोई भी इतना कंगाल होते हुए भी कुछ ने नहीं बेचा है। अपने तो पूरे इंडिया में बोलते हैं कि मैं इतना धनी देश है, अच्छी बात है, मैं भी गर्व करता हूँ अपने इंडिया पे। लेकिन आप पूरे इंडिया को तो खोखला बना दिए। जितना अंग्रेज नहीं लूटा अपने 7 साल में आपने लूट लिए, इंडिया को खोखला बना दिया। आपने रिजर्व बैंक खाली कर दिए। रिजर्व बैंक का सब पैसा आपने क्या किए, उसका हिसाब दीजिए। PM फंड का में जो मिला आपको पैसा वो आपका हिसाब दीजिए। PM फंड का अभी तक हिसाब नहीं दिया। अपने पर्सनल अकाउंट पर आपने डाले, जबकि पहले से PM फंड का अकाउंट खुला हुआ था। तो अपने पर्सनल अपने अकाउंट पे क्यों डाले? अभी तक जनता को नहीं बताएं, क्यों नहीं बताए? वो तो पर्सनल आपका अकाउंट नहीं था, अपना आपका जब पैसा नहीं था, वो जनता का पैसा था। ये जनता टैक्स भरता है। अगर आप इतना ही ईमानदार हैं तो जनता का टैक्स के पैसा से आप लोग क्यों बंगला में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, पेट्रोल फ्री में, बिजली फ्री में, पानी फ्री में, बॉडीगार्ड फ्री में? क्यों? आम जनता, तुम बोलते हैं कि मेरा जनता मालिक है। तो जनता मालिक है तो जनता मालिक मतलब भूखे मरेगा? नौकर तुम मज़ा करेगा? आप बोलते हो मैं जनता का नौकर हूँ, तो जनता जो बोलता है, जनता के मन की बात क्यों नहीं सुनते हो? आप अपने मन की बात बोलते हो मोदी जी, मन की बात, तो जनता की मन की बात क्यों नहीं सुनते हो? जनता के दर्द क्या है, जनता का तकलीफ़ क्या है, जनता की महंगाई से कितना जूझ रहा है। हर रोज़ जनता भूखे मर रहा है। इतना महंगाई आपने कर दी है। 600 का तेल 200 रुपये लीटर आज तक नहीं हुआ था। 70 साल में आपने इतना महंगाई कर दी है। गैस 1000 रुपया कर दिए, पेट्रोल 100 रुपये पार कर दिए, डीजल आप 95 रुपये कर दिए लीटर। तो इतना महंगाई आज तक कभी हुआ था? आप ही बताइए। आप ही भाषण देते थे कि मैं जब भी आऊँगा तो महंगाई कम करूँगा। आपने महंगाई तो आप ऊपर कर दी है। सबसे ज़्यादा तो महंगाई आपके राज में हुआ है। 70 साल में सबसे महंगाई आपके मोदी जी के राज, आपके राज में हुआ। आपको याद होगा कि आपने तो क्या बोले थे, मैं जब बनूँगा तो अच्छे दिन आएगा, मैं PM बनूँगा, सभी जनता के अकाउंट पे 15-15 लाख रुपये दूँगा। और 15 लाख बात छोड़ो, आपने क्या बोले थे कि हर जनते को हर साल मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा। आपने रोज़गार किधर दिए? कि आदमी अब उल्टा अपने 20 करोड़ जनता और बेरोज़गार हो गया है। अभी 14 करोड़ आपको रोज़गार देना था 7 साल में, आपने 20 करोड़ जनता को बेरोज़गार बना दिए। तो आप बताइए, आप PM कौन सा हिसाब से PM अपने आप को मानते हो? आपको जनता ने कोई एक सम्मान देता है कि हाँ चल जाने दें, लेकिन आपने वो सम्मान भी खो दिए। आप PM बनने लायक नहीं है। आपको अपने नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इतना महंगाई हो, आज तक कोई भी देश में इतना महंगाई नहीं है। आपने अमेरिका लंदन से भी ज़्यादा महंगाई इंडिया में कर दी है। आपने हर चीज़ प्राइवेट कर दी है। कुछ दिन के बाद भूखे जनता मरेगा। हर चीज़ में महंगाई। आप किसान की बात करते हो, किसान भूखे मर रहा है। आप दिल्ली में रहते हुए भी किसान से मिलने नहीं गए। 200 किसान मर गया है, उसका जिम्मेदार आप हो। आप किसान से क्यों नहीं मिलने गए? किसान से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? या किसान का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? किसान अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। आप अभी एग्जाम्पल अपने अडानी अंबानी के अपना सब अनाज खरीद के रख लेगा तो वो लोग डबल भाव ट्रिपल भाव में बेचेगा ही। तो आदमी क्या करेगा? भूखे मरेगा ना। जो बड़े आदमी है वो पैसा है उसके पास खरीद लेगा, जो भूखे आदमी, जो गरीब आदमी है वो भूखे मरेगा ना। आपका कहने का मतलब आप गरीब को मारना चाहते हो ना। इसलिए मैं मोदी जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप महंगाई कंट्रोल कीजिए। महंगाई जितना पहले था कांग्रेस के राज में उतना सस्ता अभी होना चाहिए, नहीं तो आप कृपया करके इस्तीफ़ा दे के अपना झोला उठा के चल दीजिए। जय हिंद दोस्तों।